हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस ऑफिस के बारे में कि यह एमएस ऑफिस होता क्या है और इसका यूज क्या है, इसमें कौन कौन से पैकेज आते हैं, किस पैकेज के सहारे क्या क्या किया जा सकता है। वो आज के क्लास में हम लोग डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। जो भी लाइव पढ़ रहे हैं वो अपना अपना माइक्रोफोन बंद करके रखें। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, जो सबसे पहले जो हमने लिखवाया आपको एमएस ऑफिस, या आप लोग पहले से नाम सुने होंगे, ठीक है। और आज फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखो, जो एमएस ऑफिस है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मैंने पिछले क्लासेस में सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था। बोलिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसपे हम आसानी तरीके से क्या कर सके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सके, कार्य कर सके। पढ़ाया था ना हमने ना। अब सवाल यह कि सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके सहारे यूजर अपने काम को पूरा करता है। अब यूजर अपने काम को पूरा करने का क्या मतलब है? सपोज मान लीजिए हमको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, कोई हमको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तो आप बताइए, जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं तो क्या केवल हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया गया किसको चलाने के लिए? हार्डवेयर को चलाने के लिए। और किसको एक्सेस करने के लिए? यूजर को एक्सेस करने के लिए। और किसको चलाने के लिए? एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो अगर सिंगल केवल कह दें कि एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दो, ये तैयार नहीं कर पाएगा। इसके लिए बोलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, परेशान मत हो। आप क्या करो, अगर जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को चूज करो जो अच्छे से डॉक्यूमेंट बना सके, क्रिएट कर सके। तो समझ जाइए, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वह होता है एमएस ऑफिस। मतलब एमएस ऑफिस कहता है कि ऑफिस से संबंधित जो ऑफिस में कार्य होता है उससे संबंधित सारा कार्य मैं कर सकता हूं, ए टू जेड। और रियल में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है स्पेशल इसीलिए इसको डिजाइन किया और नाम ही रख दिया एमएस ऑफिस। बोलो, ऑफिस से रिलेटेड जितने कार्य हैं वो सारे कार्य इस पैकेज से किए जा सकते हैं। अब सिंगल केवल एमएस ऑफिस नाम रखने से नहीं हुआ, इसमें बहुत बड़ा सा पैकेज बना के दे दिया गया, कई सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जब जब जहां पे जरूरत पड़ता है वहां पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, आप लोग पता ही है इसके मालिक कौन है? बिल गेट्स। उनके बारे में नहीं जानते हो? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है? बिल गेट्स। बताओ, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत आगे हैं। और एक रिसर्च में पाया गया था कि दुनिया में जितने लोग हैं और जितना पैसा है उनके पास, कई कई हजार आ जाएगा बांटेंगे तो, इतने अमीर है। ठीक है। और समझ जाओ, बहुत पहले से मतलब कंप्यूटर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत आगे हैं। अगर वो अपना सर्विस बंद कर दें तो हम लोग आज कंप्यूटर जो चला रहे हैं, जो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अब तो गूगल क्या करता है? गूगल वह एक सर्च इंजन है, डाटा को सर्च करके रखा है, जरूरत के अनुसार हमको दिलवा देता है। लेकिन अब तो कंप्यूटर ही ना चले तब तो गूगल कहाँ चलाओगे? क्रोम ब्राउजर कहाँ पे सर्च करोगे? आपके फोन में नहीं है तो क्रोम ब्राउजर कहीं सर्च कर लोगे? नहीं, कोई डिवाइस होना चाहिए ना। और इस डिवाइस को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या लाया? विंडो लाया।
ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ना दे तो नहीं चला पाएंगे। तो चलो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, विंडो तो ला दिया। अब सवाल यह था कि लोग चलाएंगे कैसे, सभी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सीखेंगे नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हार्डवेयर चला, मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाए हैं, तो उसके लिए फिर से उन्होंने सोचा कुछ ऐसा लाएं कि सही से लोग इस्तेमाल कर सके और मैक्सिमम कार्य हो सके। तो लाया एमएस ऑफिस और बोला कि जहां जहां पे कहीं पे भी जो भी ऑफिस रिलेटेड कार्य होते हैं, एक ऐसा मैं पैकेज दे रहा हूं कंप्लीट रूप से जो सारे कार्य कर सकता है, और नाम रख दिया गया एमएस ऑफिस। इसे बोलते हैं ऑफिस स्यूट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और लगभग 1989 से लेके और आज तक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और लास्ट में अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन इसके टक्कर में कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमएस ऑफिस आ गया तो ऑफिस से रिलेटेड कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं आया, बहुत सारे आए। लोटस ऑफिस आया है, स्टार ऑफिस आया है, लिब्रे ऑफिस आया है, एमएस ऑफिस चल ही रहा है, और भी दुनिया में बहुत सारे ऑफिस सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन यह जितना फेमस है और जितना इस्तेमाल किया जाता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया जाता पूरी दुनिया में, क्योंकि हर जगह ऑफिस होगा ही होगा, पत्र लिखने ही होंगे, डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बनाने ही होंगे, कुछ मेल करने ही होंगे, इसीलिए हर जगह इस्तेमाल होता है और सबके जुबान पर रहता है। कंप्यूटर सीखे हो तो एमएस ऑफिस के बारे में पता है कि नहीं पता, क्लियर है? तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना, इस पैकेज को अच्छे से सीख लोगे ना तो बहुत ही जगह आपको काम मिलेगा और आसानी तरीके से अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छी जगह काम भी कर लोगे। अब ऑफिस में क्या क्या कार्य होते होंगे जी? अगर किसी ऑफिस की बात करें तो वहां पे कोई बुक बनाया जाता होगा, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते होंगे, ठीक है, वहां के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती होगी, डाटाबेस से स्टोर किया जाता होगा, उनको मेल किया जाता होगा, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितने कार्य हैं वो सारा काम हमारा एमएस ऑफिस कर सकता है। लेकिन एक बार नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, ठीक है, मतलब एमएस ऑफिस एक पैकेज नाम दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे अब सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग को टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं, कौन सा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब सिलेबस के हिसाब से है, तो जिनका सिलेबस डीएफए है, डीएफए तक ऑफिस मैनेजमेंट तक है, तो उसको 3 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जिसका डीसीए है, एडीसीए है, तो उसको इन तीनों के अलावा आउटलुक और एक्सेस, मतलब 5 पढ़ाए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज है, ठीक है, तो जैसा जिसका कोर्स होगा उसके हिसाब से चलेगा सिलेबस में, तो ध्यान देना। तो लेकिन 3 टॉपिक तो हर जगह इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए उसको कॉमन रखा गया है, सबको सिखाया जाता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखो, पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड। अब ये देखो, एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब ये एमएस ऑफिस का एक पैकेज का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और देखो, एमएस वर्ड को बोला गया है कि यह एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, मतलब ये कह लो प्रोग्राम है। यह एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। अब समझना और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब सिंपल लिखवा दिए। इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगर हमें कोई बुक तैयार करना है तो
आराम से बुक तैयार कर सकते हैं। किसी का सीवी तैयार करना हो तो कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार करने हो तो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर बनाने हो तो कर सकते हैं। यूं कर लो, लिखने से संबंधित और लिख के उस पे एडिट करने से संबंधित सारा कार्य किया जा सकता है, अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ। अब और भी क्या क्या कर सकते हो, मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, बना सकते हो। टेबल में कोई डाटा स्टोर करना है, वो रख सकते हो, समझे ना। कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करने हैं तो सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हो, मतलब सर्टिफिकेट भी से बनाए जा सकते हैं। प्लस आईडी कार्ड बनाने हो तो आईडी कार्ड बना सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बनाने हैं, वो भी बना सकते हो। मतलब यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, इससे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। अब हम लोग आगे सीखते जाएंगे और एक एक करके जानते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इसलिए हमने एक लाइन में लिखवा दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, सेव, प्रिंट आदि किया जा सकता है। अब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है। अब अगला हमने फिर से पॉइंट लिखवाया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस वर्ड है, उसका एक्सटेंशन नेम .docx है। अब कैपिटल स्मॉल मत समझना, कोई भी हो सकता है, स्मॉल में रहेगा तो भी सही है, कैपिटल में रहेगा तो भी सही है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो कहो सर आप कैपिटल में लिख दिए हो, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आ जाता है .doc और कई बार आता है .docx, तो समझे ना, जो .docx आता है ना, वो 2007 के बाद जितने वर्जन आए, मतलब 7 से लेकर और अभी तक जितने हमारे वर्जन आ गए हैं 365 तक, सब में जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .docx। और 7 से पहले जितने आपके वर्जन आए थे उसका एक्सटेंशन नाम था .doc। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि 2007 से पहले एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था, तो बताना .doc। और 7 के बाद वाले का क्या था, .docx। तो पहले बाद में कम पूछता है, बता देगा 2003 में एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था, क्या बताएंगे, .doc। 2007 में एक्सटेंशन नेम क्या है, .docx। या उसके बाद जितने वर्जन आपके नंबरिंग बढ़ते जाएंगे आप जवाब देते जाएंगे। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, क्या 2007 से पहले .doc और 2007 के बाद .docx आ गया। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है आपको पता ही है, बोलो, ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद ध्यान देना, हो गया। कौन बगीचे में पड़ रहा है जी, पेड़ के मतलब घर पे ही होंगे, मतलब पेड़ के पास है, कौन है ये, कोई लड़की ही है देखो, रिधि चौरसिया, ये सपना, ये दोनों उसको एक पड़ रहा है, अच्छा है, टावर ज्यादा पकड़ रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आएंगे और वहां पे लिखा है क्या, हमने एक बार और लिखवाया एमएस वर्ड, ठीक है। और एमएस वर्ड का मैंने लिखवाया बाई डिफॉल्ट
फाइल नेम क्या लिखवाया है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है। अब क्यों, क्योंकि देखो वर्ड पैड जब हम पढ़ाए तो उसका क्या था, बोलो, उसका केवल डॉक्यूमेंट था, और मान लो उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया इसको भी, तो सेम वही नाम देगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या कर दे दिया, डॉक्यूमेंट 1, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि वर्ड पैड में आएगा केवल डॉक्यूमेंट और एमएस वर्ड में आएगा डॉक्यूमेंट 1। दोनों ही वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, दोनों पे ही काम किया था, लेकिन ये थोड़ा इसमें कम एडिटिंग किया जा सकता है, इसमें ज्यादा किया जा सकता है। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत, यही मैंने आपको लिखवाया है। अब चलो इसको ओपन कैसे करेंगे, तो ये भी लिख लेना, विंडो प्लस आर दबाने के बाद से जो बॉक्स खुलेगा, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको पिन वर्ड टाइप करना होगा, पिन वर्ड, एमएस वर्ड नहीं, पिन वर्ड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड को रन कमांड द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करना होता है, टाइप बोलेंगे पिन वर्ड, ना वर्ड से आएगा ना एमएस वर्ड से आएगा, और ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आएगा, आएगा तो पिन वर्ड से आएगा। हो गया, चलिए तो हम देखो विंडो के साथ आर दबाते हैं, और यहाँ पे देखो रन कमांड हमारा ओपन हो गया, और लिखेंगे WIN, देखो यहीं पे आ गया बिन वर्ड, एमएस वर्ड मत लिखना, इंटर, देखो। अब जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन किए तो देखो यहाँ पे लिखा वर्ड, मतलब यूं कह लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, ये भी याद रहना चाहिए। देखो कई लोग बोलते हैं वर्ड, कई लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कई लोग बोलते हैं एमएस वर्ड, बस वर्ड पैड अलग है, एमएस वर्ड वही है, माइक्रोसॉफ्ट वही है, वर्ड वही है, पिनवर्ड वही है, लेकिन पिनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक तरीका है कि एमएस वर्ड को ओपन कर सके। तो कई लोग पूछ देते हैं क्या पढ़ाए हैं सर जी, तो तुरंत जवाब देते हैं पिनवर्ड, क्यों, क्योंकि आदत हो गया पिनवर्ड खोलना, विंडो प्लस आर दबाओ लिख दो पिनवर्ड, तो देखना पिनवर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वहां पे गलत मानेगा, कहेगा तुम नहीं सीखे हो, तुम्हारे सर जी बतेबे नहीं किए, ठीक है, तो कभी भी ध्यान देना, बताना एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विनवर्ड टाइप करते हैं, ये रन कमांड का एक कोड है, शॉर्टकट की तरीका है, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैक्सिमम लोग बोलते हैं वर्ड, कहते हैं वर्ड चल रहा है तो समझ ना एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं, वर्ड पैड नहीं, वर्ड पैड अलग है, वर्ड अलग है, क्लियर है। अब चलो जैसे हम इसको ओपन किए तो एक देखो लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और कुछ पहले से बने बने दिए गए फॉर्मेट दिख रहे हैं आपको, तो देखो ये जो बना बना दिया है फॉर्मेट बहुत अच्छा दिया है, देखिए बनाते रह जाएंगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेम्पलेट्स, क्या बोलते हैं, जी, मतलब बना बनाए जो फॉर्मेटिंग दिख रहा है हम इसे बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो आप चाहोगे तो इस टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बना बनाया, और जा जाकर बस चेंज कर लीजिए। अगर नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे इनवाइस बनाया गया, क्या बनाया गया है, इनवाइस, देखो यहाँ पे बस क्लिक कर दो, दिख रहा है आपको, बस क्रिएट, लो, और जूम ज्यादा है, छोटा कर देते थोड़ा, एक इनवाइस आ गया, देखो बना बना आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो लगा देंगे, यहाँ पे इनवाइस डेट किस डेट का है, इनवाइस नंबर, डेट, नंबर, योर कंपनी नेम,
स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, पेन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, इनवाइस टू किसके नाम से है, उसका एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, फोन नंबर क्या, फैक्स नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है ना आपको। अब डिस्क्रिप्शन जॉब बताए जा रहे हैं, कौन कौन सा क्वांटिटी खरीदा, क्वांटिटी का नाम लिख दो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दो, उसके बारे में यूनिट ऑफ प्राइस लिख दो, कितना टोटल है, सब टोटल जोड़ दो, बन के तैयार। और फाइल पे आ जाओ, प्रिंट कर दोगे, इसे प्रिंट आ जाएगा। तो ये बने बने टेम्पलेट्स, ठीक है, तभी हम लोग बने बने टेम्पलेट्स इस्तेमाल नहीं करने, क्या करना है, अपने हिसाब से इसको बनाना है, ठीक है। तो बैक आएंगे और इसको हम क्लोज करेंगे, फिर से विंडो के साथ आर दबाएंगे और लिखेंगे बिनवर्ड और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, ठीक है, व्हाइट पेज आ जाएगा। और इस पे अपने अनुसार जब जहां पे जैसे काम करना है वैसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और आप लोग को मैं पहले ही पढ़ाया हूं कि इस पूरे पट्टी को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, भूल गया, टाइटल बार। और टाइटल बार में देखो लिखा है डॉक्यूमेंट वन ना, यही बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है। और किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे। और ये जो 3 बटन दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं जी, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। या होम इंसर्ट डिजाइन, ये क्या है, मेनू है। मैंने मैक्सिमम गधों को भूल गया है, कुछ लोग को याद है बस। होम इंसर्ट ये सब क्या है, हमारे मेनू है। मेनू के अंदर क्या है, मेनू के अंदर क्या है, यू भूल गया है, ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, हाल ही में पढ़ाया। इस ग्रुप के अंदर क्या है, ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अभी हाल ही में वर्ड पैड पढ़ाया था, समझाया था। उसके बाद से यह क्या है, यह रूलर है। इसी के सारे क्या किया जाता है, इंडेंट को सेट किया जाता है, कहां से कहां तक लिखना है। और हमारा यह पेज है और नीचे हमारा क्या है, यह स्टेटस बार, क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और स्टेटस बार में क्या दिखता है, कितना पेज ओपन हुआ है, कितना वर्ड हम लिखे हैं, कौन सा लैंग्वेज है, पेज कितना % जूम है, ये सारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। और यह हमारा स्क्रॉल बार है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। मतलब यह सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक से ज्यादा पेज लाएगा और एक से ज्यादा पेज पे हम लोग काम भी करेंगे। अभी तक एक ही पेज पे काम किए थे, दूसरा पेज नहीं ला रहे थे, ठीक है। चलिए कल से हम लोग इस पे काम करना सीखेंगे एक एक करके स्टेप।